भारती 90 के दशक की वो हीरोइन रही हैं जिनकी तस्वीर लोग अगर आज भी देख लेते हैं तो उनका दिल एक बार तो जरूर धड़क जाता है। मगर दोस्तों, क्या हुआ था उस रात दिव्या भारती के साथ जो इतनी खूबसूरत और कामयाब हीरोइन को मात्र 23 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। आज हम आपको उस घटना की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, मगर इसके लिए आपको पहले जाननी पड़ेगी दिव्या भारती के जीवन की ये सच्चाई। दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म मुंबई में ओम प्रकाश भारती के घर हुआ था, जो कि एक बीमा अधिकारी थे। दिव्या भारती की माता का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती अपने पिता की पहली शादी से हुई संतान थी। दिव्या भारती का एक छोटा भाई तथा एक बहन भी है। दिव्या भारती काफी चुलबुली स्वभाव की थी, जिसके कारण दिव्या को सभी गुड़िया कहकर बुलाते थे। सभी दिव्या के उनके चुलबुले स्वभाव के कारण काफी चाहते थे। दिव्या पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए दिव्या ने फिल्मों की तरफ अपना रुख किया। दिव्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 14 वर्ष की आयु में ही कर दी थी, मगर दिव्या को कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाई से बचने के लिए फिल्मी जगत में आई थी। दिव्या ने कई फिल्में साइन की, मगर फिल्म की शुरुआत से पहले ही दिव्या को फिल्मों से निकाल दिया जाता। फिर 16 वर्ष की आयु में दिव्या को एक तेलुगु फिल्म बोबली राज मिली, जिसकी सफलता के बाद 1990 में दिव्या भारती बॉलीवुड में आई। मगर बॉलीवुड में भी उनको कुछ ज्यादा अच्छी फिल्में नहीं मिली, मगर एक फिल्म विक्षात्मा, जिसमें उनका एक गाना जिसके कारण लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, जी हाँ, 7 समुंदर पार, यही वो गाना था जिसने दिव्या भारती को एक अलग ही पहचान दे डाली। दिव्या भारती ने इस गाने के बाद कई हिट फिल्मों में काम किया। 1992 में बनी फिल्म दीवाना के लिए दिव्या भारती को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में ही दिव्या भारती युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुकी थी। उनकी निगाहें और अदाओं पर सभी फिदा थे। इसी बीच दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम में बंध गए। 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने नाडियाडवाला से शादी कर ली। हालांकि दिव्या भारती के पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे। शादी के बाद दिव्या को अपना धर्म भी बदलकर इस्लाम धर्म रखना पड़ा। दिव्या भारती के जीवन के कई ऐसे पहलू थे जो दिव्या भारती के जीवन के लिए संकट बन सकते थे, जैसे दिव्या भारती का थोड़े ही समय में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाना। दिव्या भारती उस समय 90 के दशक की बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। दूसरा, उनकी शादी उनके परिवार के खिलाफ हुई थी। जब दिव्या भारती अपने करियर की चरम सीमा पर थी, तभी एक खबर आई जिसने सभी के दिलों को हिलाकर रख दिया। अपने ही घर के 5वें माले से गिरकर दिव्या भारती हो गई। पुलिस के मुताबिक ये एक एक्स था, मगर 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती के साथ जो हुआ उसके बारे में लोगों के कई अलग अलग मत रहे। किसी ने कहा कि दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला ने ऐसा कराया होगा, तो किसी ने इसका हवाला माफी डाला। दिव्या भारती बहुत ही रहस्यमय तरीके से अपने ही वर्सोवा अंधेरी वेस्ट में मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से रात तकरीबन 11:30 पर ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। उन्हें तुरंत नजदीकी कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया, मगर तब तक दिव्या भारती इस दुनिया से जा चुकी थी। मुस्लिम परिवार की बहू होने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार हिंदी रीति रिवाजों के तहत 7 अप्रैल 1993 को उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने किया। मगर आज भी दिव्या भारती का ये रहस्य